आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है ग्रंथ श्री समता प्रकाश से शब्द नंबर 995, जो कि पृष्ठ 782 पर है। उसे दास पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, ऊंचे शिखर शब्द का थाना, मार्ग प्रेम किसे गुरु मार्ग प्रेम किसे गुनी पछाना। ऊंचे शिखर शब्द का थाना, मार्ग प्रेम किसे गुनी पछाना। तो ऊंचे शिखर से मतलब है कपाल, क्योंकि जो कपाल है जहां पे हिंदू लोग चोटी बांधते हैं, महाराज जी कह रहे हैं उस वहां पे शब्द की मस्ती वहां पे फील होती है, शब्द की इंटॉक्सिकेशन वहां पे फील होती है। तो ऊंचे शिखर शब्द का थाना, मार्ग प्रेम किसे गुनी पछाना। तो कोई कोई गुनी इस ईश्वर प्रेम के मार्ग पे चल के उस शब्द को वहां पे अनुभव करता है। सुन महासुन परले पार, आलख पुरख वहां करे पुकार। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो सुन अवस्था से भी परे की अवस्था है। आलख पुरख वहां करे पुकार। तो आलख का मतलब है अदृश्य, जो नजर नहीं आता। तो आलख पुरख वहां करे पुकार। तो वहां पे जो पुरख यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस, तो आलख पुरख वहां करे पुकार। तो वहां जो है ईश्वर जो है वहां पे पुकार कर रहा है। सूरत संगड़ी अंतर कीनी, सत ठाकर की शोभा लेनी। सत संगड़ी का मतलब है कि कंसंट्रेटेड। सूरत संगड़ी अंतर कीनी, जब वो सूरत यानी कि कॉन्शियसनेस को जब कंसंट्रेट किया, जब नाम के सिमरन से जो कॉन्शियसनेस जब कंसंट्रेटेड हो जाती है, सूरत संगड़ी अंतर कीनी, और जब उसको अंतर्मुख किया, सत ठाकर की शोभा लेनी। तो अंदर वो उस ईश्वर की जो है शोभा, उसको उसको इस शरीर के अंदर ये जो गंदगी का थैला है, जो मल मूत्र की खान है, इसमें वो ईश्वर के दर्शन होते हैं। बजे मर्दंग रबाब नफीरी, अगोचर पुरख की पाई जागीरी। बजे मृदंग रबाब नफीरी, तो हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मृदंग रबाब नफीरी यानी कि शहनाई। तो हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हर तरह के म्यूजिकल नोट्स जो जो गुरुमुख है, जो गुरु की शिक्षा पे चलने वाला है, वो सुनता है। अगोचर पुरख की पाई जागीरी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमें ये जागीर है, ये मनुष्य जन्म की ये जागीर है कि वो ईश्वर को पाले। क्योंकि जो जो मनुष्य के पास ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि वो ईश्वर को पाले, तो ये जागीरी है। अगोचर पुरख की पाई जागीरी, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। तो हमारा तो तो हम ये जो है ये अपनी ये जो इनहेरिटेंस है, जो ये अपनी जागीर है, इसको पा सकते हैं। तो बजे मर्दंग रबाब नफीरी, अगोचर पुरख की पाई जागीरी। तो ये सब जो है गुरु की कृपा से होता है, कि गुरु की कृपा से जो अंदर जो है ये ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो एक गुरबानी में शब्द है, गुर जैसा नहीं कोई देव, गुर जैसा नहीं कोई देव, जिस मस्तक पाग
सोलागा सेव जिस मस्तक पाग, सुलगा सेव गुर जैसा नाही को देव। गुरु जैसा बड़ा देवता कोई नहीं। महाराज जी कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही विष्णु है। तो गुर जैसा नाही को देव, गुरु से बड़ा कोई देवता नहीं है। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, तो वो बहुत भाग्यशाली जीव है जिसको गुरु की सेवा मिलती है। तो वो जिसको जिसको महाराज जी की सेवा मिलती है वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि किसी किसी को ही ऐसी सेवा मिलती है। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुरु मेरा तान नितान, कि जो मेरा सतगुरु है वो निर्बल का बल है। जिस आदमी के पास कोई आसरा नहीं है, मेरा गुरु उसका आसरा है। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा घर दीवान। तो सतगुर ही मेरा घर है, वही मेरा ट्रू होम है। मेरी आत्मा कई जन्मों से भटक रही है और गुरु ही मेरा ट्रू होम है। और दीवान यानी कि कोर्ट, ट्रू कोर्ट, कि वहां पे न्याय मिलता है, सच्चा न्याय मिलता है। तो सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा घर दीवान। सतगुर के हो सदबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, कर दिखलाया। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग, सुलागा सेव। सतगुर के हव सद बल जाया, कि मैं गुरु के ऊपर हमेशा बलिहारी जाता हूं। प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, जिसने मेरे को रास्ता दिखलाया। मैं भटका हुआ था, मैं भूला हुआ था, मैं जन्म जन्म से भटक रहा था, तो लेकिन गुरु ने मेरे को रास्ता दिखाया। तो आगे महाराज जी कहते हैं, सुन सुन मनुआ नित कमलाए, करम त्याग ने करम गत पाए। सुन सुन मनुआ नित कमलाए। तो उस शब्द को सुन के जो मन है वो धीरे धीरे, उसका जो वेग है, ये जो मन इधर उधर भागता है, वो इसका भागना कम हो जाता है। सुन सुन मनुआ नित कुमलाए, कर्म त्याग ने कर्म गत पाए। तो उसके ऊपर वो कर्मों से, जो कर्म की जो वासना है, जो कर्म को करने में जो राग द्वेष होता है, उसको, उससे वो छूट के वो निष्कर्म कर्म की अवस्था में जाता है। सुन शिखर में बाजे तूरा, अधिक चमकार पर से कोई सूरा। सुन शिखर में बाजे तूरा, तो शिखर का मतलब कपाल है, और वहां पे कपाल में सुन अवस्था फील होती है, और शब्द का वहां पे नाद, वहां पे अनुभव होता है। तो सुन शिखर में बाजे तूरा, अधिक चमकार पर से कोई सूरा। और वहां पे जो चमक होती है, बिजली की जैसे चमक होती है,
अधिक चमकार पर से कोई सूरा, तो कोई कोई बहादुर, सूरा का यानी कि बहादुर। बहादुर कौन है? जिसने जिसने इस शरीर पे, इस मन पे विजय पाई है, वो बहादुर है। बहादुर का मतलब ये नहीं है कि शरीर से ताकतवर, जिसने जिसने इन 5 विकारों पे विजय पाई है, वो बहादुर है। पूरन पूर शबद घर पाई, अब कुछ संसा नहीं जग में रहाई। पूरन पूर शबद घर पाई, तो वो शब्द को पूरन पूर, जो हर तरह से पूरा है, जिस शब्द को पाने से कोई आदमी पूरी तरह से तृप्त हो जाता है, इसलिए उसको महाराज जी कहते हैं पूरन पूर। पूरन पूर शब्द घर पाई, तो वो शब्द को अपने इस घर यानी कि इस शरीर में पा लेता है। अधिक चमका पूरन पूर शब्द घर पाई, अब कुछ संसार नहीं जग में रहाई, तो अब कुछ संशय नहीं रहता। क्योंकि हम सुनते तो हैं कि ईश्वर जो है वो कण कण में विद्यमान है, पर ये सुनी सुनाई बात है। जब उसका अनुभव हो जाता है तो फिर कोई संशय नहीं रह जाता। ठाकुर तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरे दर्शन पाया। तो मेरे मन के सारे संशय चले जाते हैं जब मैं तेरी शरण में आता हूं। अविनाशी पुरुष परमेश्वर पाया, अखंड नाद मन माही ध्याया। अविनाशी पुरुष परमेश्वर पाया, अखंड नाद मन माही ध्याया। तो वहां से जो जन्म जन्म की ये जो तड़प है, क्योंकि इंसान जो है ईश्वर का अंश है, जब तक वो अंश ईश्वर से नहीं मिल जाता उसको शांति नहीं है। जैसे जैसे पानी का एक दरिया है, एक नदी है, उस नदी को कोई चैन नहीं है जब तक वो समुद्र से ना मिल जाए। रास्ते में एक पहाड़ भी खड़ा कर दो, उसको भी नदी किसी ना किसी से, किसी तरीके से पार करके, तोड़ के या किसी तरह से भी उसको बाईपास करके वो समुद्र तक पहुंचेगी। तिस शब्द की कीरत गाओ, विना विघन विनाश निर्भय पद पाओ। तिस शब्द की कीरत गाओ, तो कीरत का मतलब है कीर्तन। तो उस शब्द का गुणगान करो, क्योंकि उस शब्द को प्राप्त करने से सब कुछ पता चल जाता है। तिस शब्द की कीरत गाओ, विघन विनाश निर्भय पद पाओ। विघन मतलब कि सारे जो दोष हैं, सारे जो दोष हैं, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो चले जाते हैं। निर्भय पद पाओ, तो वहां पे जो है इंसान जो है वो निडर हो जाता है। तुम गावो, तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला। कि उस मेरे निर्भय परमात्मा का, उस मेरे निर्भय गुरु का सोहिला यानी कि प्रशंसा गीत तुम गाओ। शब्द की रचना, शब्द का ज्ञान, अंतर बाहर शब्द ध्यान। उसको अंदर भी शब्द महसूस होता है, रग रग में शब्द महसूस होता है, रग रग में उसको इंटॉक्सिकेशन फील होती है, और उसको बाहर भी शब्द का अनुभव होता है। जो वायु में, पानी में, हर जगह उसको शब्द का अनुभव होता है। त्रिकुटी मंदिर खुला किवाड़ा, आलख शब्द का लखा पसारा। तो त्रिकुटी का मतलब है कि ये जो त्रिकुटी है, जो दोनों आंखों, दोनों भौहों के बीच में जो मध्य स्थान है, जो मस्तक के बीच में ये जो स्थान है,
इसको त्रिकुटी कहते हैं। तो गुरु की कृपा से वो जो चक्र है खुल जाता है। त्रिकुटी मंदिर खुला कवाड़ा, दर्शन देवो खोल किवाड़, दर्शन देवो खोल किवाड़, दरमा दे थाडे दरबार। दर्शन देवो खोल किवाड़, मेरे पे कृपा करो, हे गुरु मेरे पे कृपा करो, ये मेरा त्रिकुटी का जो दरवाजा है इसको खोल के अपने दर्शन दो। दर माने थाड़े दरबार, मैं कब से तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूं, कब से मैं पुकार कर रहा हूं। त्रिकुटी मंदिर खुला किवाड़ा, आलख शब्द का लखा पसारा। तो वो जो शब्द आलख जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता, उसको वो देखता है। चमके दामन अथी गहरी, गरजे मेघ नित बजे नित भेरी। तो भेरी, भेरी कहते हैं बड़े ढोल को, जैसे जैसे रणभेरी। तो पुराने जमाने में जब कोई लड़ाई होती थी तो एक बड़ा बड़ा ढोल बजाया जाता था। तो चमके दामन अथी गहरी, दामन का यानी कि मतलब है बिजली। तो बिजली चमकती है। गरजे मेघ बजे निस्भेरी, तो जैसे मेघ की गर्जना है, बादल की जैसे गर्जना है वो होती है, और बड़े बड़े जैसे ढोल बजते हैं। गुर प्रसाद ये मन मानिया, सतपुरुष निरंजन जानिया। गुर प्रसाद, तो ये महाराज जी का प्रसाद है, ये असली प्रसाद है जब शब्द का अनुभव होता है। गुर प्रसाद ये मन मानिया, तब ये जो मन है वो जो ये मन जो है तो ये ठिकाने पे आता है। ये जो मन इतना जो चंचल है, जो इधर उधर भागता है, जिसमें जिसके बारे में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा था, अभी अभी एक पिछले सत्संग में बात हुई थी कि अर्जुन ने कहा कि इस मन को कैसे काबू में किया जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इस मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से ये बस में आता है। तो वही बात महाराज जी कह रहे हैं, गुरु प्रसाद ये मन मान्या। तो गुरु के प्रसाद से ये मन वश में आ जाता है। सतपुरुष निरंजन जानिया, तो वो उस ईश्वर को जो निरंजन, निरंजन जिसमें कोई दोष नहीं है, वो उसको जान जाता है। घन घन बाजे अनहद तूरा, गफलत त्याग भयो जन सूरा। घन घन बाजे अनहद तूरा, तो अंदर जो है अनहद नाद जो है वो बजता है। गफलत त्याग भयो जन सूरा, गफलत का मतलब है लापरवाही। वो अपनी लापरवाही छोड़ के, जैसे महाराज जी कहते हैं कि रोज सुबह शाम सिमरन करो, तो गफलत त्याग, तो हमें अपनी ये लापरवाही छोड़नी है, उनके बताए तरीके से हमें सिमरन करना है। तो गफलत त्याग भयोजन सूरा, तो वो बहादुर सूरा, यानी कि वो बहादुर बन जाता है। बहादुर का मतलब कि वो इन 5 शत्रुओं को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भस्म कर लेता है। 5 दूत की गर्दन तोड़ी, परम प्रीत चित चरण नी जोड़ी। 5 दूत की गर्दन तोड़ी, तो इन 5 शत्रुओं पे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चोर जो हमारी रूहानी दौलत को दिन रात लूटते हैं। हम सोए रहते हैं, ये 5 चोर चोरी कर रहे हैं। तो 5 दूत की गर्दन तोड़ी, तो वो इन 5 शत्रुओं पे काबू कर लेता है। परम प्रीत चितचरनी जोड़ी, तो वो उसकी वो अपने चित्त को प्रेम से गुरु के चरणों में जोड़ देता है। शब्द में जीवन शब्द में मरना, आलख शब्द का पायो निर्णा। शब्द में जीवन शब्द में मरना,
तो वो जीता भी शब्द में है और मरता भी शब्द में है। वो भाग्यशाली है जो जो मरने के वक्त ईश्वर की याद करता है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरे पे ऐसी कृपा करना कि जब मेरा अंतिम क्षण हो, मेरे मेरे को तेरी याद आए। तो शब्द में जीवन, शब्द में मरना, आलख शब्द को पायो निर्ना। तो इस वो आलख जो शब्द नजर नहीं आता, इसका उसको पता चल जाता है। शब्द में सुरती रुच रुच धाये, पूरन भाग निज घर समाये। शब्द में सुरती रुच रुच धाये, तो सुरती का मतलब है कॉन्शियसनेस। उसकी जो है बार बार जो सुरती जो है, जो वो शब्द की तरफ जाती है। जैसे हमारे महाराज जी थे, उनको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो शब्द में सुरती रुच रुच धाये, पूरन भाग निज घर समाये। तो उसका पूरा भाग्य है जब वो अपना निज घर, अपना ठिकाना, वो अपना ठिकाना जो है वो पा लेता है, अपने घर पहुंच जाता है। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आए, तो वो भूला नहीं कहलाता। तो अभी भी देर नहीं है, अभी भी जो जो वक्त चला गया सो चला गया, लेकिन अभी हम उस ईश्वर को पा सकते हैं। पाप पुण्य दोनों से मुक्ता, हरजन शब्द सार संयुक्ता। तो हरजन का मतलब है जो जो ईश्वर का जो डिवोटी है, जो ईश्वर का प्यारा है, जो ईश्वर की याद करने वाला है। शब्द सार, सार यानी कि एसेंस, कि शब्द ही एसेंस है। वही ही वही वही ही असली चीज है इस संसार में। इस कूड़े इस कूड़े के ढेर में वही ही रतन है। तो पाप पुण्य दोनों से मुक्ता, हरजन शब्द सार संयुक्ता। मंगलाचार भया घर आए, प्रगट पुरख सब खेद मिटाए। मंगलाचार भया घर आए, तो मंगलाचार भया घर आए, तो मंगल हो जाता है। सब कुछ सब कुछ जैसे 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 आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो मंगलाचार भया घर आए, और वो अपने ठिकाने पहुंच जाता है। क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है, ये एक होटल है जिसमें 4 दिनों के लिए आए हैं, और हम इस होटल के कमरे को ही सजाते रहते हैं। आप कोई एक आदमी किसी होटल में जाए और सारा वक्त उस होटल के कमरे को सजाता रहे, तो आप कहेंगे कितना मूर्ख है, इसने 2-4 दिनों में तो होटल को छोड़, कमरे को छोड़ के जाना है, इसको अपना समझ के ये सारा दिन उसको सजाता रहता है। तो हम यही करते हैं, इस होटल में आए हैं और इस संसार में इतना मोहित हो गए हैं कि इसी को ही सजा रहे हैं। असली ठिकाना जो है वो महाराज जी बता रहे हैं कि हमारा घर क्या है। तो मंगलाचार भया घर आए, प्रगट पुरख सब खेत मिठाए। तो प्रगट पुरख, तो पुरख का मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस, यानी कि परमात्मा। प्रगट पुरख सब खेत मिटाए, जो परमात्मा अंदर प्रकट होके सारे जो दुख हैं वो दूर कर देता है। तो अंत में महाराज जी इस दोहे में कहते हैं, शब्द कमावे जौहरी,
मोह ममता करे त्याग, मंगत निज घर जा बसे, जा कर्म दोष नहीं लाग। शब्द कमावे जौहरी, शब्द कमावे जौहरी। तो जौहरी कौन है? जौहरी वो है जिसको इस नाम की कदर पता है कि ये जो नाम है एक अनमोल हीरा है। इस हीरे की जो कदर है आम आदमी नहीं जानता। उसकी नजर में सिर्फ ये दो चार शब्द ही हैं। महामंत्र क्या है, उसके लिए कुछ शब्द ही हैं। लेकिन जो गुरुमुख है, जो गुरु, जो 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 महाराज जी की शिक्षा पे चल रहा है, उसको पता है कि महामंत्र कितना बड़ा हीरा है। तो इसलिए वो जौहरी है। जौहरी को पता होता है कि हीरे की क्या कीमत है। अब दास को हीरे, दास को हीरो का कुछ, हीरे के बारे में कुछ नहीं पता। आप उसके सामने हीरा लेके आए, दास तो समझेगा ये कांच का टुकड़ा है। लेकिन जौहरी को पता है कि वो एक हीरा है, उसकी क्या क्या कीमत है। तो इसलिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, शब्द कमावे जौहरी। तो जौहरी कौन है? कि वो जो गुरमुख प्रेमी, जिसने नाम की कीमत समझी है। शब्द कमावे जौहरी, मोह ममता करे त्याग। तो वो इस शरीर की ममता से निकल जाता है। क्योंकि उसको शब्द, जब जब उसको शब्द के बारे में पता चल जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ये शरीर जो है, ये एक, तब तक शरीर ही सब कुछ, शरीर ही सब कुछ लगता है, शरीर ही सब कुछ सच्चा लगता है। लेकिन जब वो शब्द का पता कर लेता है, तो इस शरीर जो है अब एक, पता चल जाता है कि शरीर एक सिर्फ जरिया है शब्द को पाने का। जैसे जैसे इमारत बनाते हैं, तो इमारत के बाहर एक वो स्कैफोल्ड लगाते हैं ताकि इमारत खड़ी कर लें। जब जब इमारत खड़ी है तो स्कैफोल्ड की कोई कोई कीमत नहीं होती। वो सिर्फ इमारत जब तक खड़ी करनी है तभी तक उसकी कीमत होती है। इसी तरह से कोई मूर्ति बनाते हुए कोई सांचा बनाते हैं, तो सांचा बना के मूर्ति जब बन जाती है तो सांचे को फेंक देते हैं। उसी तरह से शरीर की कीमत तभी तक है जब तक परमात्मा को ना पाया जाए। जब परमात्मा को पा लिया जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। चाहे वो बना रहे या चाहे बिगड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काम शरीर से करना था वो हो गया। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, शब्द कमावे जौहरी, मोह ममता करे त्याग। तो उसको शरीर की, उसको जो शरीर से काम होना था वो हो गया, उसको शरीर की ममता नहीं रहती। वो सिर्फ प्रभु आज्ञा में रहता है। मंगत निज घर जा बसे, जा कर्म दोष नहीं लाग। तो अपने घर में, अपने ठिकाने में पहुंच जाता है जहां कर्म दोष नहीं लाग। तो उसको जो है, जो कर्मों का राग द्वेष, उससे वो छुटकारा हो जाता है। तो समय समाप्त हो रहा है, तो इसके साथ ही मैं वाणी को विराम दूंगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।